कोई है? कोई है? बेटा बेटा, पंडित जी आराम से बोलो, मेरे बेटे को चोट लग जाएगी। आराम से बेटा, कुछ नहीं होगा, बेटा तेरे कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे अंदर जो आत्मा है वो निकल जाएगी। पंडित जी सब ठीक कर देंगे, पंडित जी उस आत्मा को निकाल देंगे। पंडित जी आराम से, पंडित जी रुक जाओ, रुको। कुछ नहीं होगा, कुछ मुझे तो तुम दोनों पर पहले से ही शक था। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे के ऊपर किसी काली साया ने हमला कर दिया है, बस हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खुद के बच्चे को मार कर जाओ चाचा, ये किस्से किसी और को सुनाना। आपको मेरी बात किस्सा लग रही है ना? किस्सा लग रही है ना? आइए आप मेरे साथ आइए। ये देखिए, हमने इस कुएं को बहुत साल पहले बंद कर दिया था। बंद कर दिया? हाँ, क्यों? बहुत साल पहले की बात है। हमारे घर में एक बहुत बड़ी महफिल सजी थी, पूरा गांव आया हुआ था। पूरा गांव स्वादिष्ट गोश्त का आनंद ले रहा था, सब मजे से खा रहे थे। लेकिन भीमा और उसकी बेटी दरवाजे में खड़े होकर देख रहे थे। बाहर से देख रहे थे? क्यों? वो छोटी जात के थे ना। भीमा और उसकी बेटी बहुत भूखे थे, उन लोगों से खाना मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनको खाना नहीं दिया। तब मैंने एक प्लेट में भरकर उनको खाना दिया। तभी मेरे बाबूजी आ गए और उन्होंने भीमा को बहुत मारा। उसके बच्चे बेचारे रोने लगे। लेकिन रात को भीमा सबसे छुपते छुपाते हमारे घर में घुस आया। एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर जाने लगा, तभी उसका पैर वहां पर रखे बर्तनों में पड़ गया और मेरे पिताजी की नींद खुल गई। बस फिर क्या था, उन्होंने भीमा को फिर से मारा, कुत्तों की तरह मारा। भीमा भागने लग गया। अचानक उसका पैर एक पत्थर में पड़ा और वो कुएं के नीचे गिर गया। पिताजी ने कुएं में झांक कर देखा और उसे मारा हुआ सोचकर वहीं छोड़ दिया। अगले दिन भीमा की बेटी उसे ढूंढती हुई आई। वो अपने बाबूजी को ढूंढने के लिए कुएं के अंदर चली गई। मैं अपने पिताजी को बोलता रह गया, पापा अंदर भीमा की बेटी है, पापा अंदर भीमा की बेटी है। लेकिन मेरे पिताजी ने पुलिस के डर के मारे मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कुएं को ऊपर से बंद कर दिया। भीमा और उसकी बेटी वही तड़प तड़प के मर गए। उसके छोटे बच्चे भी मर गए साहब। बहुत गलत हुआ उन लोगों के साथ। उस दिन अगर भीमा को खाना दे देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उस दिन के बाद से पूरे गांव में भेड़ और बकरियां गायब होने लग गए। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया उस चोर के कारण। मगर वो चोर कोई और नहीं, भीमा और उसकी बेटी की आत्मा ही थी। उस दिन शायद खाना दे देते तो ये नौबत नहीं आती। उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने घर में एक बहुत बड़ा हवन कराया और कुछ कुएं को मंत्रों से बांध दिया और उसके अंदर भीमा और उसकी बेटी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन आज पता नहीं 15 दिन पहले किसी ने उस कुएं के ताले को तोड़ दिया और तभी से उन दोनों की आत्मा बाहर निकल गई है फिर से। सर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, मुझे अपने बेटे की चिंता है। रात भर जागा रहता है, अकेले खुद से बातें करता है, कहीं भी निकल जाता है, पानी के अंदर घंटों खड़ा रहता है। हे भगवान, मेरे बाप के कसूर की सजा मुझे दीजिए, मेरे बेटे को नहीं। बहुत गलत किया मेरे बाबूजी ने, बहुत गलत किया। छोटे बच्चे को, उसके बाप को मार दिया जान से। उसका प्रायश्चित मैं करूंगा अली साहब, उसका प्रायश्चित करूंगा, मैं करूंगा। मुझे कुएं के अंदर दफना दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। ये भीमा मेरे बच्चे को छोड़ दे, मैं प्रायश्चित करूंगा। तू मेरी जान ले ले, मुझे कुएं में दबा दे। मैं गुनहगार हूँ, तेरी बच्ची और तेरा मैं गुनहगार हूँ। बेटा